हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है सिंप्लीफाई। हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है और हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -4 रेज़ टू दी पावर 3। -4 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है -4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो साइन है इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया है 64। अब बचा है यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और वैसे भी आपको याद रखना है, अगर ये जो नेगेटिव है ये अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड टाइम्स मीन्स या तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑड टाइम जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में माइनस आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -64। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -3 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू दी पावर 3। तो देखिए -3 है, इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पावर में जितना होता है उतने टाइम्स ही हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया है 24। अब हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का फिर प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम नंबर से पहले लिखते नहीं है अगर सिंगल नंबर हो। और वैसे भी आपको याद रखना है, अगर माइनस जो है इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स, तो रिजल्ट में हमेशा प्लस आता है। तो आपका आंसर हो गया 24। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -3 रेज़ टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई -5 रेज़ टू दी पावर 2। -3 रेज़ टू दी पावर 2 का मतलब है -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3। फिर ये मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई को हम यहाँ लगा लेंगे। फिर है -5 रेज़ टू दी पावर 2। -5 रेज़ टू दी पावर 2 का मतलब है -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -5 मल्टीप्लाई -5। अब हम नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये सिंबल साइन है ये हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो ये 45 हो गया है यहाँ तक। तो ये 45 और ये 5 भी 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो ये हो गया 45 और ये 5 भी बचा है, इसको भी हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 4 जा 20 एंड +2 22। तो ये हो गया है 225। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 225। अब साइन है वो भी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का फिर माइनस और माइनस माइनस का फिर प्लस हो जाएगा। प्लस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं। और वैसे भी देखिए इवन टाइम्स है माइनस, और इवन टाइम्स जब भी मल्टीप्लाई होता है माइनस 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम तो हमेशा प्लस आता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इवन टाइम्स है। तो इवन टाइम्स जब भी माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 225। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है
-2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -10 रेज टू द पावर 3। तो -2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। फिर है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई उतार लेंगे। इसके बाद है -10 रेज टू द पावर 3। -10 रेज टू द पावर 3 का मतलब है -10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां तक तो हो गया है 8, तो ये 8 उतार लेंगे। अब हम साइन भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 2 3, 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है यहां तक, मीन्स ये ऑड टाइम्स है। और ऑड बार जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस रिजल्ट में आता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का फिर माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई। अब ये जो 10 और 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी होता है। देखिए हम 1 उतारेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1। तो ये 1 आ जाएगा और 1 2 3 3 जीरो हैं, तो इसके आगे 3 जीरो उतार लेते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000 हो जाएगा। अब हम साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 टाइम्स जो है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ऑड टाइम्स, तो माइनस आएगा। ये हो जाएगा -1000। और वैसे भी अगर हम देखें तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। मैं आपको ये दोनों टाइप से बता रहा हूं ताकि आपको दोनों टाइप से इजीली समझ में आ जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास रह गया है -8 मल्टीप्लाई -1000। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 8000। अब रह गया हमारे पास साइन, ये है माइनस और ये है माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाता है प्लस। तो प्लस हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इवन टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है इवन टाइम्स तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8000। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12 और दूसरा नंबर हमें गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। तो हमें ये दोनों नंबर्स कंपेयर करने हैं। 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12 एक ये नंबर है, और 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। कंपेयर करने का मतलब है कि हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों की, हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो चलिए कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12। तो देखिए 2.7 को हम ऐसे ही रख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 का मतलब है 10 जो है 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। तो एक बार हम यहां कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, हम काउंट करते रहेंगे साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई हो गया है। अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए ये जो है 2.7 रह जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो है देखिए 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो शुरू में हम 1 लगाएंगे और जितने जीरो यहाँ पे हैं उतने जीरो हम इसके आगे लगा लेते हैं। तो एक बार दोबारा काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जीरो हैं, तो हम यहाँ पे 12 जीरो लगा लेंगे।
इसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें है 12 जीरो, और जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जो डेसिमल है, जो ये पॉइंट है, वो राइट साइड को मूव करता है जितने जीरो होते हैं। मीन्स ये 12 टाइम्स राइट को मूव करेगा, 12 डिजिट राइट को मूव करेगा पॉइंट। तो देखिए ये 27 था, 2.7 था, यहाँ पे पॉइंट था। अब हमें इसे 12 टाइम 12 डिजिट मूव करना है राइट साइड को। तो यहाँ पे था तो 1, और बाकी के लिए हमारे पास डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम 0 बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे था, तो इसके बाद हमें 12 डिजिट राइट को मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई है 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12 की। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यह है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8। तो 1.5 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8 का मतलब है 10 को हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई 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 10। एक बार काउंट कर लेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 को हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई, और ये 1 लिखेंगे और उसके आगे जितने जीरो हैं उतने लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जीरो हैं, इसके आगे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, जितने जीरो इसके आगे होंगे उतने डिजिट राइट को मूव करेगा। तो यहां पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट अब यहां से वो राइट को मूव करेगा। जब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है तो लेफ्ट को मूव करता है डेसिमल, और जब मल्टीप्लाई होता है तो राइट को मूव करेगा जितने जीरो हैं। तो यहाँ पे था 8 डिजिट राइट को मूव करेंगे। तो 1 2, इसके बाद डिजिट नहीं होते तो हम 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8। यही इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए कंपेयर करना कितना आसान है। अगर हम इस नंबर की वैल्यू को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें जो है 13 डिजिट आ गई हैं। इसमें जो टोटल डिजिट हैं वो है 13, और इस वाले को अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9 डिजिट। तो देखिए जिसमें 13 डिजिट होगा वही नंबर हमेशा बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी। जिसमें कम डिजिट होंगी वो नंबर हमेशा छोटा होगा। तो हमें यहीं से पता लग रहा है कि जो ये वाली डिजिट है, ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। और ये किससे निकल के आई थी? ये वैल्यू हमने निकाली थी 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12 से। मीन्स ये जो है 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12, ये बड़ा नंबर है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8। यही आपका आंसर होगा पार्ट 1 का। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 14, और दूसरा नंबर हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 17। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर हमारे पास गिवन है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 14। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 14 जब हम करेंगे तो 4 के आगे ये देखिए ये 14 डिजिट और लग जाएंगे, 14 जीरो और लग जाएंगे। तो ये 4 उतारेंगे और ये 14 जीरो और लगा देंगे, क्योंकि 10 रेज टू दी पावर 14 जब हम करेंगे तो 1 के आगे 14 डिजिट आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 0 4 के आगे लग जाएंगे। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 17। तो इसको इसी तरह से करेंगे। 10 रेज टू द पावर 17 का मतलब है 10 को हम 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के आगे जो है वो 17 जीरो लग जाएंगे। तो 3 उतारेंगे और 17 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 तो जीरो है और एक ये 3 भी है, यानी टोटल इसमें है 18 डिजिट। और इसमें देखिए 14 जीरो हैं और एक 4 है, यानी टोटल हो गए 15 डिजिट। तो जिसमें मैंने बताया था जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 17 को जब हमने सॉल्व किया तो इसमें ज्यादा डिजिट आई 18 डिजिट। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 17 ये बड़ा होगा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 14 से। तो हम लिख लेंगे लास्ट में आंसर, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 17 इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 14। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।